जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज का हम इस क्लास में सीखने वाले हैं सन्निकटमान। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने एक गिनती लिखा। थोड़ा सा देखिएगा, सन्निकटमान होता क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिएगा, अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 72 का सन्निकट मान क्या होगा, क्या होगा। देखिएगा ध्यान से, इसमें 2 अंक है तो इसको निकालना बहुत आसान है। हम लिखेंगे 72। अब यहाँ पे समझते हैं, हमें 72 के बारे में पूछा जा रहा है। 72 कब होता है? 70 + 2 72 होता है। देखिएगा, अगर इकाई के स्थान पर ये 2 संख्या है, इसलिए मैं इकाई का चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि 2 है तो इकाई के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इकाई इसी से मतलब रखना है तो इसका मान ज्ञात होगा। ठीक है, अगर 3 अंकों की रहेगी तो सैकड़ा पर जाना होगा, 4 अंकों की रहेगी तो हजार पर जाना होगा, उसको हम बताएंगे। देखिएगा यहाँ पे, तो नियम याद रखना है, अगर इकाई के स्थान पर 5 हो या 5 से छोटा हो, यानी 5 से छोटा हो, तब हम 0 लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, क्या लिखेंगे? 0। ठीक है ना। और 5 से बड़ा हो फिर भी हम 0 लिखेंगे, लेकिन अगर बड़ा है तो दहाई में एक जोड़ करके लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, पहले इसको समझ लेते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला इकाई, इकाई का स्थान पर क्या है? 2। 5 से छोटा है ना, आप एक 0 लिखिए, बाकी 7 लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में पूछा जाए, यानी देखिएगा इकाई अंक क्या है? 5 से बड़ा है ना जी, तो बड़ा है, बड़ा हो या छोटा हो 0 तो लिखनी है, लेकिन काम क्या करनी है, अगर बड़ा है तो 7 के बाद जो अंक आता है, यानी 7 के बाद 8 आता है, यहाँ पे हम 8 लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर मैं बात करूं, लिखना है 34 का सन्निकट मान, ध्यान दीजिएगा, तो हमें तो 0 लिखनी ही लिखनी है हर कंडीशन में, लेकिन अब देखनी है यहाँ पे इकाई के स्थान पर 5 से छोटा है तो क्या करनी है, डायरेक्ट वही चीज लिख देनी है, दाई वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन कहा जाए कि 98 का सन्निकट मान बताइए, देखिएगा, तो 0 तो लिखनी है हर कंडीशन में, लेकिन ये 8 जो है 5 से बड़ा है, इसलिए 9 में क्या कर देंगे, अगला अंक, यानी 9 के बाद 10, 10 लिख देंगे। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया? एक और ले लेते हैं एग्जांपल। देखिएगा, मैं इधर लिख लेता हूं कि कहा जाए 38 का सन्निकट मान। देखिए, तो पहले तो 0 लिखनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करनी है आपको कि देखना है अब कि ये इकाई अंक जो है 5 से बड़ा है या छोटा है। 5 से क्या है? बड़ा है ना, तो क्या करेंगे, 3 के बाद क्या आता है? 4 लिख दीजिए, 4। ठीक है, यही आंसर होगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब देखिए, आपके लिए हम होमवर्क करेंगे। आप कहिएगा इतना ही सा, हाँ इतना ही सा, इसको प्रैक्टिस कीजिए तो हम सैकड़ा हजार वाला सीखेंगे। देखिएगा, ये होगा 78 का सन्निकट मान, दूसरा में दे देते हैं, दूसरा में दे देते हैं 42 का सन्निकट मान, तीसरा में 52 का, चौथा में 55 का, पांचवा में 68 का, छठा में 51 का, सातवां में दे देते हैं 31 का, आठवां में 92 का, नौवां में 79 का, और 10वां में 37 का। देखिए, मैंने तो कहा कि इकाई के स्थान पर 5 रहे या 5 से छोटा रहे फिर भी हमें 0 देनी है, लेकिन मैं 5 वाला आपको बताया नहीं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ 35, तो क्या होगा इसका सन्निकट मान? बस देखिए, इसे तो 0 तो लिखनी है हर कंडीशन में, लेकिन यहाँ पे 5 के बराबर आ गया, फिर भी हमें बदलना नहीं है, 3 का 3 ही लिखना है। जैसे कि 45 आ जाए, तब 45 का सन्निकट मान क्या होगा, आपको 0 लिखना ही लिखना है, चाहे वो बड़ा रहे या छोटा रहे, लेकिन ध्यान तब रखना है कि 5 जो है बराबर है तो 0, तो हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, दहाई में, यानी 4 होगा। अगर बड़ा रहेगा 5 से, जैसे कि अगर बड़ा रहेगा 5 से, यानी इकाई अंक, पहले 0 तो लिखना ही लिखना है, इकाई अंक अगर बड़ा है 5 से, तब जाकर के दहाई अंक में 1 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 80। ठीक है ना, एक जोड़िए या उसका अगला अंक लिखिए, बात वही होता है। ठीक है ना, समझ नहीं आया? आ गया होगा। ठीक है, कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हाँ ठीक है, तो काम करते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं, कल के क्लास में इसके आगे सीखेंगे। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, गर्मी के टाइम में ज्यादा पानी पीजिए, ठीक है ना।
बिल्कुल, बिल्कुल, एकदम सही है। ठीक है। जय हिंद।